सी सेक्शन कब करना पड़ता है? वेल ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है जब हम सब तो चाहते हैं कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो, पर ऐसी बहुत सिचुएशन आती है जब आपको सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आज मैं वही सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस करूँगी, ऐसे कौन से टाइम आते हैं जब आपको सी सेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आपको डिले नहीं करना है। मतलब आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है, तो आप बिल्कुल डिले नहीं करेंगे और आप जाएंगे बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला जो रीज़न है, लेडीज़ खुद अपने मन से चॉइस करती हैं कि उनको सी सेक्शन करवाना, उनको लेबर पेन का पेन नहीं झेलना, ये एक पहला चॉइस होता है आपका। दूसरी जो चीज़ होती है, आपका जो प्लेसेंटा है, उसका जो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो सर्विस के मुंह को कवर करती है। ये दूसरी पोजीशन होती है जब डॉक्टर को सी सेक्शन करके बेबी को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा प्रीविया सर्विस को कवर कर लेता है और सर्विस का मुंह उतनी आसानी से नहीं खुलता। ये रिस्की होता है थोड़ा सा, तो इसलिए सी सेक्शन करना पड़ता है। तीसरी जो चीज़ है, आपकी अगर ट्विन प्रेगनेंसी है और कुछ रिस्क है उस चीज़ में, तो डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं डेफिनेटली। तीसरी जो चीज़ है, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि बेबी आपके टमी में ही पॉटी कर देता है और पॉटी को बेबी वो सक करने लग जाता है, जिस वजह से बेबी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है टमी में, और डॉक्टर उस केस में ज़्यादा वेट नहीं करते और बेबी को सी सेक्शन के द्वारा निकाल लिया जाता है। या फिर आपको कोई मेजर हार्ट डिसीज़ का प्रॉब्लम है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपका सी सेक्शन होता है। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब डॉक्टर को या बेबी के गले में 3 से 4 बार जो कॉर्ड होती है वो लपेटी हुई रहती है और बेबी उस वजह से नीचे नहीं खसक पा रहा, ये भी एक रीज़न होता है आपके सी सेक्शन का। तो ये 3-4 रीज़न होते हैं जब आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ जाता है। हर कोई खुशी से नहीं जाना चाहता, पर अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपकी डिलीवरी में टाइम लग रहा है, आपके सर्विस का डायलेशन नहीं हो पा रहा, सर्विस का मुंह नहीं खुल रहा है और आपने एक टाइम तक वेट कर लिया है, आपकी वाटर का ब्रेकेज हो चुका है, एमनेटिक फ्लूइड आपका जो है थैली फट गई है, पानी की थैली, और आप एक टाइम के बाद वेट नहीं कर सकते, डॉक्टर आपको कह दिया है, तो प्लीज़ डोंट वेट एट ऑल कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। बेबी और मम्मा का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ रीज़न है, अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स है और डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है सी सेक्शन के लिए, तो गो फॉर दैट, डोंट डिले एट ऑल। आपके लिए आपकी बेबी और आपकी वाइफ प्रायोरिटी पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक बेल आइकन हिट करना तो बनता है। बाय बाय।